A very sweet good morning everyone. Welcome back in our EVS class, and in EVS our next chapter is 13 My Country. So today we will revise this chapter. First I am going to write its word meanings. तो सबसे पहले मैं यहाँ word meanings लिख रही हूँ इस chapter के. Number 1 word is here entire. ENTIRE. एंटायर मीन्स होता है होल. WHOLE. होल मीन्स पूरा सारा. नेक्स्ट है नेशन. NATION. नेशन. नेशन मीन्स कंट्री. COUNTRY. कंट्री. एंड थर्ड वर्ड इज हेयर फेस्टिवल्स. FESTIVALS. फेस्टिवल्स मीन्स होता है स्पेशल डेज. SPECIAL. special days. So here only 3 word meanings are there. Let's recall once again. Entire. Entire means WHOLE. whole. NATION. nation. nation means होता है country, देश. थर्ड है FESTIVALS. festivals. festivals means special days. Those we celebrate with our family. Okay. So festivals means specials. ये हो गए इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स. अब इस चैप्टर में क्या है? दिस चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री का एक इंट्रोडक्शन है इसमें. आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे सो देयर आर मैनी नेशनल सिंबल्स इन दिस चैप्टर. हमारी कंट्री के जो नेशनल सिंबल्स हैं, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इन द होल वर्ल्ड. पूरे देश में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. वो नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं? आई एम गोइंग टू रीड. नेशनल बर्ड. आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक. सेकंड है नेशनल सॉन्ग. आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम. थर्ड है नेशनल एंथम, जनगण मन, that you sing in morning assembly na. So this is our national anthem, Jana Man. Next है national animal. Royal Bengal tiger is our national animal. Next है national tree. Banyan is our national tree. National currency rupees. rupees और rupees को हम इस तरह से लिखते हैं. This is our national करेंसी रूपी. दिस इज द सिंबल ऑफ आवर करेंसी. हमारी करेंसी का सिंबल है. नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट मैंगो. नेशनल फ्लावर लोटस. नेशनल फ्लैग ट्राइकलर दैट इज कॉल्ड तिरंगा ऑल्सो, जिसको तिरंगा भी कहते हैं. और नेशनल स्वीट. आवर नेशनल स्वीट इज जलेबी. नेशनल स्पोर्ट. आवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी. So these are the national symbols. Those represent our country in the whole world. जो पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब ये हमारी कंट्री की निशानियां हैं कुछ. ठीक है. तो ये हमारे नेशनल सिंबल्स. उसके बाद जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इस चैप्टर में नेशनल सिंबल्स आर गिवन. और उसके बाद है नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री. जो पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है जिन फेस्टिवल्स को. सी अभी दिवाली, होली, क्रिसमस, ये फेस्टिवल्स तो क्या है? ये रिलीजन से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है. इन फेस्टिवल्स को एक रिलीजन का ग्रुप ही सेलिब्रेट करता है. जैसे वी आर हिंदूज, सो वी सेलिब्रेट दिवाली, होली. एंड मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद. क्रिसमस, क्रिश्चियंस जो होते हैं दे सेलिब्रेट क्रिसमस फेस्टिवल. ओके. बट नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल्स दोज आर सेलिब्रेटेड अमंग द होल कंट्री. जो पूरी कंट्री के द्वारा, पूरी कंट्री जिनको सेलिब्रेट करती है एक ही दिन को. सो यहाँ कुछ नेशनल फेस्टिवल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है गांधी जयंती. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. And on this day महात्मा गांधी was born. महात्मा गांधी born हुए थे. That's why we celebrate 2 अक्टूबर as a गांधी जयंती. Okay. और महात्मा गांधी is also called the father of the nation. उनको father of the nation भी कहते हैं. And he is also called बापू. उनको प्यार से बापू भी बुलाते हैं. ठीक है.
तो पहला हमारा नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। सेकंड है हमारा इंडिपेंडेंस डे। एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त जो होता है उस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। दिस इज अवर नेशनल फेस्टिवल। एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? बिकॉज ऑन दिस डे वी गोट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। जो अंग्रेज रहते थे उनसे हमें आजादी मिली थी इस दिन। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से हमें छुटकारा मिला था। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज इंडिपेंडेंस डे। ओके, आप बुक पढ़ के देखना, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस चैप्टर। थर्ड है हमारा, ओके, एक और है इसमें। 15 अगस्त जो है वो उस दिन जो हमारा रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट बिल्डिंग दैट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, वहां पर फ्लैग होस्ट होता है। एवरी 15 अगस्त हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं रेड फोर्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी जिसको बोलते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। एंड दिस इज ऑल्सो आवर नेशनल फेस्टिवल बिकॉज दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री। पूरे देश के लोग इसको एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल्स में भी फ्लैग होस्टिंग होती है, ऑफिसेज जो होते हैं वहां पे भी फ्लैग होस्टिंग होती है इन नेशनल फेस्टिवल्स वाले दिन। ओके, सो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को, देखो 15 अगस्त 1947 को तो हमारी कंट्री अंग्रेजों से आजाद हुई थी, हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला था। उसके बाद जब कंट्री फ्री हो गई तो कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स की जरूरत थी, रूल्स बनाने थे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री के कुछ सेट ऑफ रूल्स बने थे। हमारी कंट्री का, जैसे स्कूल का मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसमें भी बताया था कि जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है ऐसे ही हमारी कंट्री का एक तरह से टाइम टेबल बना था ऑन दिस डे। सो वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में वी रेड अबाउट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। फर्स्ट इज गांधी जयंती, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। मैं यहां लिख देती हूं एक बार। नेशनल फेस्टिवल्स हमारे यहां इस चैप्टर में कौन कौन से दिए हुए हैं? नेशनल फेस्टिवल्स, नंबर 1 है गांधी जयंती, GANDHI, गांधी जयंती, JAYANTI, जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, OCTOBER, 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट होती है। एंड ऑन दिस डे, ऑन 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी वाज बोर्न। महात्मा गांधी बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज गांधी जयंती। एंड महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ अवर नेशन। हमारी कंट्री के फादर भी कहे जाते हैं उनको। एंड ही इज लविंगली कॉल्ड बापू ऑल्सो, उनको प्यार से लोग बापू भी कहते हैं। सेकंड है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। आई नो दिस स्पेलिंग इज वेरी लॉन्ग, बट आपको देखो IN, इन, DEPEN, डिपेंड, DENCE, डेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। एंड ऑन दिस डे आवर कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जो अंग्रेज थे उनसे हमारी कंट्री आजाद हुई थी इस दिन। नेक्स्ट, थर्ड हमारा नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे, REPUBLIC, रिपब्लिक डे। एंड रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, JANUARY, जनवरी। 26 जनवरी को वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे बिकॉज ऑन दिस डे
इस दिन हमारी कंट्री के सेट ऑफ रूल्स बने थे, सेट ऑफ रूल्स डिसाइड हुए थे. सो वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे. ओके, सो 3 नेशनल फेस्टिवल्स हो गए हमारे, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे. आपको इनकी डेट याद करनी है और इनके रीजन भी याद करने हैं आपको कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स. इन फेस्टिवल्स को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. और फिर आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे देखो मैंने अक्टूबर, अगस्त, जनवरी इन सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है, बिकॉज मंथ्स, दीज आर मंथ्स, एंड मंथ्स आप कहीं भी सेंटेंस के बीच में लिख रहे हो, स्टार्टिंग में लिख रहे हो, लास्ट में लिख रहे हो, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, बिकॉज मंथ्स जो है वो स्पेशल नाउन में काउंट होते हैं, ठीक है. सो ये हो गए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स के बाद हमारी इस चैप्टर में बुक एक्सरसाइज है. तो बुक एक्सरसाइज में कुछ 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद ऑप्शन, एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड. गांधी जी वाज बोर्न इन द ईयर. गांधी जी कौन सी ईयर को बोर्न हुए थे. अब हमने यहां तो लिख दिया कि गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. मंथ तो है 2 अक्टूबर एंड ईयर है 1869. गांधी जी जब बोर्न हुए थे तो वो ईयर है 1869 ईयर को वो बोर्न हुए थे. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो लर्न करना है आपको, एंड द राइट ऑप्शन इज 1869. सेकंड है इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एट. इंडिपेंडेंस डे कहाँ सेलिब्रेट होता है. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एट रेड फोर्ट. 15 अगस्त को रेड फोर्ट, जो न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट बिल्डिंग है, लाल किला जिसको बोलते हैं, वहां पर सेलिब्रेट होता है ये. सो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एट रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली. ओके, उसके बाद यहाँ ये नेशनल सिंबल्स हैं, इनकी आपको पिक्चर्स के साथ मैचिंग करनी है. नेशनल सिंबल्स मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, एंड दिस इज रिटन इन योर नोटबुक ऑल्सो. So revise from there, and after that some fill-ups are given here. Jan Gan Man is our national anthem. Fill-ups में दिए हुए हैं ये वन वर्ड आंसर में भी आ सकते हैं, मैचिंग में भी आ सकते हैं. तो आपको ये जो नेशनल सिंबल्स हमने आपको नोटबुक में लिखवा रखे हैं, यू हैव टू लर्न देम. ओके, सो नेक्स्ट है वंदे मातरम. वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग. थर्ड है गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. 2 October. Independence Day is celebrated on 15th August. And which national festival is celebrated on 26th January? 26th January को कौन सा नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. रिपब्लिक डे. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट. आफ्टर दिस प्रैक्टिस असाइनमेंट इज गिवन हियर. प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी यही वन वर्ड आंसर दे रखे हैं जो नेशनल सिंबल्स हैं उनके. तो पहले तो दिया हुआ है नेम 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. हियर वी हैव रिटन 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. नंबर 1 गांधी जयंती, नंबर 2 इंडिपेंडेंस डे, एंड नंबर 3 रिपब्लिक डे. दीज 3 आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स. एंड उसके बाद है व्हाट इज आवर ट्राइकलर फ्लैग नोन एज. हमारा जो ट्राइकलर फ्लैग होता है उसको क्या बोलते हैं. दैट इज नोन एज तिरंगा ऑल्सो. 3 कलर्स होते हैं उसमें, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड तिरंगा ऑल्सो. एंड विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. आवर नेशनल एनिमल इज रॉयल बंगाल टाइगर. एंड थर्ड है विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. अभी हमने बुक एक्सरसाइज में भी रीड किया ये नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम. And when was Gandhiji born? We have written here. Gandhiji was born at 2 October 1869. ठीक है. Next है when did India became independent? India free कब हुआ था? Independent कब हुआ था? So India got independence on 15th August. After that, when do we celebrate Republic Day? This is also we mentioned here. Republic Day is celebrated on 26th January. Okay. उसके बाद some other questions are given here. Name the capital of India. जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसकी कैपिटल.
कैपिटल मीन्स क्या होता है, जो हमारी कंट्री के जो ऑफिशियल वर्क हैं वो कहाँ होते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली। जो ऑफिशियल जो ऑफिसेज होते हैं हमारी कंट्री के मेन, हमारी कंट्री से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो मेन मेन ऑफिसेज होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, और कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है राइट 2 मोर नेम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 और नाम लिखने हैं। सो भारत एंड हिंदुस्तान। आवर कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड भारत एंड हिंदुस्तान ऑल्सो ना। एंड नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच डू यू लिव। नाउ एट प्रेजेंट वी ऑल आर लिविंग इन राजस्थान ना। तो स्टेट क्या होती है कि कौन से स्टेट में हम रह रहे हैं, उस स्टेट का नाम लिखना है यहाँ। नेक्स्ट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, स्कूल को स्मूथली रन करने के लिए, ऐसे ही कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, जो कंट्री के रूल्स अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठकर डिसाइड करते हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज मिस्टर रामनाथ कोविंद। एंड नेक्स्ट है हु इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द मैन हु डिसाइड द रूल्स। वो भी प्रेसिडेंट के साथ हमारी कंट्री अपने ग्रुप के साथ बैठकर हमारी कंट्री के रूल्स डिसाइड करते हैं। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड मिस्टर रामनाथ कोविंद इज Mr. Narendra Modi is Prime Minister of our country and Mr. Ramnath Kovind is our President. ठीक है, so revise this chapter, learn one word answers, learn all the symbols related to our country and then solve the given worksheet. Thank you.